राधे राधे। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज मैंने सोचा था कि मैं कोई टॉपिक नहीं लूँगी और मेरे मन में बहुत सारे चीज़ें आ रही थी, बातें आ रही थी, तो मैं जो मन में आएगा मैं उसको बोलूँगी। लेकिन जस्ट व्हेन आई वाज अबाउट टू स्टार्ट दिस वीडियो, अचानक से एक सॉन्ग कहीं से पॉप अप होता है और जैसे कि परमात्मा कह रहे हैं कि आज का ये टॉपिक है। गाना बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं के की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मेरे आंसुओं पे मत जाना। ये किसी भी भावुक उसको लेके ना फील करता है बहुत, और ये तो फिर फीमेल्स का एक बहुत ही दर्द भरा ये एक रियलिटी है, सच है जीवन का, जो मैंने हमेशा से सवाल उठाए कि एक औरत का जीवन क्या होता है। हमेशा कहा, बहुतों ने, सब ने मेरे मुंह से ये बात सुनी होगी कभी ना कभी, कि औरत का क्या होता है। एक किसी के घर पे पैदा हो जाओ एक बेटी बन के, फिर उनके हिसाब से चलो, फिर आप ब्याहे जाते हो, फिर पति के हिसाब से चलो, फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर उनके हिसाब से चलो, फिर बच्चों को ब्याह दो, फिर उनके हिसाब से उनके बच्चे पाल लो, खाने पका लो, रसोइयों में खड़े रहो, अपना शरीर खराब कर लो, सब एंड देन वन फाइन डे यू जस्ट गो आउट ऑफ दिस सृष्टि। इसीलिए पैदा हुई हैं क्या हम औरतें? नहीं। मैं औरतों को कैसे देखती हूँ पता है? अगर बुध अपना घर बार छोड़ के अपनी आत्मिक अंदर की आत्मा की खोज के लिए जा सकते हैं, तो आप, मैं, हम औरतें वहाँ तक क्यों नहीं उतरती अंदर? मैंने बहुत बार ये बात कही है। आता बहुतों के अंदर होता होगा, जो भी थोड़े पूजा पाठ भक्ति करते होंगे, उन सब के अंदर ये सवाल आते होंगे। लेकिन कितनी औरतें उतरती हैं इस उसके अंदर? और अगर कोई औरत उतरेगी तो ये जो संसार है ना, और संसार किसी और से नहीं बनता है, संसार मेरे जैसे और आपके जैसे लोगों से ही बनता है, आपकी और मेरी सोच से ही बनता है। कहीं ऊपर से अलग से समाज सोसाइटी नहीं टपकती है, माइंड इट। तो इसलिए ये कहना बंद करें कि समाज की नज़रों में नहीं, आप अपनी नज़र बदलें, आप अपनी सोच बदलें, समाज अपने आप बदलेगा, ठीक है? और एक औरत के प्रति अपनी सोच समझ के इस्तेमाल किया करो। बी इट एनीवन, आई डोंट केयर, ठीक है? अपनी माँ और बहन के लिए सोचेंगे आप ऐसे? नहीं सोचेंगे। क्यों? वो जागीर है या जो बाहर
औरतें आपको कुछ अच्छा करती दिखती हैं, वो आपकी जागीर है कि आप उसके ऊपर कुछ भी टिप्पणी कसेंगे और चलते बनेंगे? क्यों? किसने दिया आपको ये हक? किसने दिया? मैंने दिया? उस औरत ने दिया? परमात्मा ने दिया? किसने दिया? गुस्सा आ जाएगा मुझे। लेट मी कम बैक। तो चलो थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं माहौल को। आई लव दिस टी शर्ट ऑफ माइन। मुझे ये टी शर्ट बहुत पसंद है। इस पे लिखा है फॉलो योर इंट्यूशन। ठीक है, फॉलो योर इंट्यूशन, विस्पर ऑफ द सोल। मैं नॉर्मली इस तरीके की ऐसे टी शर्ट्स नहीं पहनती हूँ इतनी ऐसे टाइट टाइट एंड लाइक शॉर्ट, बट द वो अब तो काफ़ी तो वो पहनती नहीं हूँ। बट मैं जब कुछ कपड़े बहुत पहले लेने गई थी ऑफिस के हिसाब से, तो मुझे ये दिखी और मुझे ये थॉट जो है ये बहुत ही प्यारा लगा, तो उसकी वजह से मैंने ये ख़रीदी थी। और आज तक ये मेरी बहुत फेवरेट है। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो मैं कैसे देखती हूँ एक औरत को और देखना चाहती हूँ। पहले मैं भी ऐसे सोचती थी कि भक्ति करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए बैठना है, मेडिटेशन करनी है। आई एम सॉरी, पूरे एक दिन के बाद पानी चाय हुआ है ना, कल निर्जला था ना, आज भी है वृंदावन में काफ़ी जगह पे, द्वादशी है वैसे आज। मुझे इतने में क्षमा कीजिएगा, मैं एक से दूसरे में टॉपिक पे वो हो जाती हूँ। इससे मुझे याद मैं मेंशन करना चाहूँगी कि हमारी जो शक्ति है ना, वो हमें खुद ही नहीं पता होती है। एज इफ लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैंने आज से पहले निर्जला भी जल के साथ ही रखा है। एक समय रात को जैसे मैं नॉर्मल एकादशी में खा लेती हूँ सेंधा नमक का कुछ थोड़ा सा, तो वो मैंने खा के ही किया है। बट इस बार मुझे लगा कि जब परमात्मा स्वयं इतना साथ देते हैं, माँ की शक्ति स्वयं विराजमान है मुझ में, तो फिर मुझे डर किस बात का है? लेट मी चैलेंज माई सेल्फ, लेट मी चैलेंज माई सेल्फ। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने कल पूरे दिन सुबह से अर्ली मॉर्निंग से मैंने पानी नहीं पिया। इनफैक्ट परसों परसों मिडनाइट से मैंने पानी नहीं पिया था। फिर मैंने कल भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं खाया। नो फ्रूट, नथिंग। हाँ, कहने वाले कहेंगे तो क्या हो गया, हम तो सालों से रख रहे हैं ऐसे। नहीं, इट्स ओके। मैं अपनी शक्ति की बात कर रही हूँ ना, मैं अपनी शक्ति बढ़ाने की बात कर रही हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं इस चीज़ के लिए, जो मुझसे ऊपर हैं रहें। मुझे तो उनको उठाना है जो थोड़ा लो फील करते हैं और आसानी से उठ नहीं पाती हैं, वो आत्माएं। ठीक है, तो मैंने कल पूरा दिन पानी नहीं पिया, नो टी, नो वाटर, नथिंग ईटिंग, नथिंग। कल जिस सूट में आप मुझे देख रहे थे, मैं पूरी रात आड़ी तिरछी हुए यहाँ पंखे में यू नो मैंने आज मॉर्निंग में और रात में फिर आँख 2 बजे एज यूजुअल खुल गई। सो फेल लाइक कि नहा ले चल अभी तो। बट फिर मुझे याद आया जो परायण व्रत खोलने का समय 4 साढ़े 4 तक का था ना, ये ये वाली निर्जला एकादशी मॉर्निंग में, तो अभी तो काफ़ी समय है। प्लस जहाँ मैं जल चढ़ाने के लिए मुझे जाना होता है, मतलब जिस कमरे में से, तो उस कमरे में भी लोग सो रहे हैं घर में, तो मैं क्या करूँ? तो फिर मैं दोबारा लेटी रही उसी सूट में। कैन यू इमेजिन? मतलब चेंज भी नहीं किया, जबकि रात को मैं नहाती हूँ दोबारा, बट कल ऐसे ही निकल गया। और मॉर्निंग में आज फिर मैंने उठ के सब नहा धो के सूर्य को जल दे के पूजा करके आरती करके मैंने 7:15 बजे पानी पिया। इमेजिन, 7:15 बजे, मोर देन 20
बीइंग अ फीमेल मुझे कहा जाता था, हाँ मतलब क्योंकि पहले आपके लिए ऐसी सिचुएशंस पैदा की कर दी जाती हैं फॉगी फॉगी अजीब सी कि आपका ध्यान कामकाज में ना लगे। एक समय ऐसा था जब आप बहुत यंग थे, नई नई शादी करके आए थे, आप 10 काम एक साथ कर सकते थे। मैं अपनी बात कहूँ, मैं भरा हुआ सिलेंडर लाइक ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर मैंने किया है। और उसके बाद आपके ऊपर इतनी गंदी मैनिफेस्टेशंस डाल दी जाती हैं, आपके मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब कर दी जाती है जानबूझकर, द पीपल हु आर अराउंड यू, और आपको पता नहीं चलता है आपकी रक्षा कौन करता है ये भी पता नहीं चलता है। अल्टीमेटली सच्चाई जीतती है। कितने सालों तक आपको बिस्तर पे डाल के रख सकते हैं बताइए। अगर प्रभु ने आपके लिए जीवन में कुछ सोचा हुआ है, आप खास हैं, आप चोजन वन हैं, आप किसी खास कार्य के लिए हैं, कोई दुनिया का माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। ट्रस्ट मी। मुझे कहा जाता था जान जान के, ये फ्रिज में ये सड़ रहा है, सामने सामने निकाल के रखा जाता था। अभी कुछ समय पहले तक की बात बोलूँ, ये सड़ रहा है, ये सड़ रहा है, ये हो रहा है। बिकॉज़ मेरा क्या है ना, लाइक मैं जिस घर से आती हूँ, मेरे घर में बहुत फल फ्रूट, बहुत लैविशली सब होता था। यहाँ नहीं, आई मीन लाइक चलो उस डीप में नहीं जाऊँगी, बट ये कि मैं लेकर आती थी। लेकिन जिस बिकॉज़ कि आप बहुत सोच विचार में रहते हैं, तो आप उस सोच विचार में रहते हैं तो ना आप बहुत खुशी से अंदर से आपको याद ही नहीं रहता, आप खा ही नहीं पाते हो, आप अपना ध्यान रख ही नहीं पाते हो, अपना शरीर का ध्यान नहीं रख पाते हो, हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हो, और कोई आपका ध्यान नहीं रखता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से सोल फैमिलीज के लोगों के साथ नहीं होते हो ना, कार्मिक्स के साथ होते हो, तो वो तो आपको तोड़ने का ही काम करते हैं। तो वो आपको आप वो नहीं चाहते हैं कि आपका शरीर अच्छा रहे, आपकी सोच अच्छी रहे, है ना। वो चाहते हैं कि आप बिस्तर पकड़ के फॉगी उसमें रहें। तो मुझे जब ये कहा जाता था तो मेरा क्या जवाब, मतलब जब मैंने प्रभु की तरफ हाथ बढ़ा लिया था, उनसे कह दिया वादा करके कि भाई कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, मुझे और कोई रिश्ते नाते नहीं चाहिए, आप मेरे साथ रहिए। तो तब मैंने ये जवाब दिया एक दो बार। मैंने कहा जीवन सड़ रहा है, पता नहीं है किस दिशा में जा रहा है, आत्मा कैसे यू नो वो हो रही है, उसका कुछ पता नहीं है। और फ्रिज में चुनिंदा सेब ये सड़ रहा है या कुछ सड़ रहा है तो क्या ही हो गया। जीवन नहीं सड़ना चाहिए, ये बात आपके लिए भी सीख है। आपकी आत्मा नहीं सड़नी चाहिए। जीवन चलते हुए उसका, जैसे नदी बहती रहती है ना, चलते रहना चाहिए। बोलते हैं कि किसी की डेथ हो जाती है तो भी तो जीवन चलता है। इसी प्रकार से आपकी आत्मा जो है वो चलती रहनी, तो जीवन चलते रहना चाहिए। आप अपनी सोल एक्सपेंशन के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। सोल हमेशा एक्सपेंशन की तरफ होनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। सॉरी, अगर वो रुक जाएगी तो फिर रुक जाएगी। मतलब आप खुद सोच के देखो ना यार, मतलब आप कितने कितने जन्म लोगे, कितने बार बार जन्म लोगे, बार बार आओगे, बार बार इसी प्रकार के दुख झेलोगे, बार बार क्यों। हम इस 3D लेवल में इस धरती पे भी कुछ काम करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा परमानेंट हो, वो थोड़ा अच्छा हो, लंबा चले, ऐसे सोच के काम करते हैं। सोचो
घर में आटा, चावल, राशन ये भी डालते हो अगर, तो क्या सोचते हो कि कम से कम महीना तो निकल जाए। ऐसे तो नहीं सोचते हो कि अभी चलो आज ले आए, ये ख़त्म हो जाएंगी, फिर कल ले आएंगे। फिर नहीं सोचते हैं। कहीं प्रॉपर्टी में डील करते हैं, कुछ करते हैं, तो भी तो यही सोचते हैं। कोई गोल्ड वोल्ड लेते हैं तो भी तो यही सोचते हैं कि कल को हमारा कुछ ऐसा समय आएगा तो ये हमारे काम आएगा, हमारे उसमें। कौन सोचता है ऐसा कि नहीं, दूर तक का सोच के चलते हैं। जब दूर तक का सोच के चलते हो तो फिर आत्मा की बढ़ोतरी के लिए दूर तक का क्यों नहीं सोचते हो? सोचो ना। सोच पे कौन सी रोक है? सोचो तो। सोचने पे कौन सा टैक्स लगता है? सोचो। जब आप सोचेंगे, आप जब तक सोचेंगे नहीं तो तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? एक पौधे को बड़ा करने के लिए एक बीज तो डालना पड़ेगा ना। सिर्फ आप ऐसे बैठे सोचते रहेंगे, हाय काश मेरे आंगन में आम का पेड़ होता, आम का पेड़ होता, आम का पेड़ होता। आपके ऐसे सोचने थे, क्या आपके बगीचे में आम का पेड़ आ जाएगा? या आप आम खा पाएंगे? निकाल दो, मर खप जाओगे, कभी नहीं आएगा आम। उसके लिए एक बीज तो डालना पड़ेगा। और एक ही, क्यों मैं कहती हूँ, अगर वो एक नहीं, कम से कम डाल दो मुट्ठी भर के। आई मीन लाइक, ये क्या कहने का तात्पर्य है इससे कि यहाँ पर बहुत डाल दो थोड़े से, कोई तो फलेगा। गेटिंग इट? दैट इज द पॉइंट। तो सोल एक्सपेंशन इज मस्ट, ठीक है। और जीवन मरण का चक्कर ख़त्म करें परमात्मा की तरफ। हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि परमात्मा, मैंने बहुत झेल लिया, ठीक है। इस बचपन से लेके आज तक मैंने बहुत झेल लिया। अब इससे ज़्यादा मुझे और नहीं इस जीवन में झेलना है, ठीक है। अब कुछ अच्छा दे सकते हैं जीवन में तो दीजिए। हाँ, एक मलाल रहेगा, एक अच्छे लविंग केयरिंग पार्टनर का, जो इस जीवन में नहीं मिला। क्योंकि पूर्ण समर्पित होने के बावजूद भी वो नहीं, तो नहीं मिलना, होना नहीं था ना। क्योंकि आई मीन लाइक, कल मैंने लिखा था कुछ यहाँ पर, रुको एक मिनट। इसी के ऊपर मैंने लिखा था एक लाइन, मेरे को जब याद आती है ना मैं कुछ कर, ये देखो, सभी शादी के रिश्ते प्यार के अनुभव के लिए नहीं होते। सभी शादी के रिश्ते प्यार के अनुभव के लिए नहीं होते, कुछ आत्मा की सीख के लिए भी होते हैं, राइट। और वहीं कुछ दोस्ती के रिश्ते हर रिश्ते से बढ़कर हो जाते हैं, आत्मा की सब इच्छा पूरी कर देते हैं। तो ये जब आप बढ़ोगे आगे, तो when you will get like-minded people, आपकी सोल फैमिली के लोग जब आपको मिलेंगे तो तब ये एहसास होंगे। बट ये है कि सभी शादी के रिश्ते प्यार, क्योंकि मैं हमेशा देखती थी यार आस पड़ोस में कहीं पे, मतलब कैसे ये इतने खुश कैसे रहते हैं, ये इनमें इतनी अच्छी दोस्ती कैसे है। मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि शादी का रिश्ता होता क्या है। कैसे दो लोग इतना खुश, इतना ऐसे लवी डवी रहते हैं, कैसे वो हर जगह जीवन में साथ साथ चलते हैं, कैसे इतने खुश रहते हैं। उसकी क्या है, मतलब उसका बीज क्या है? वो कौन से कैटेगरी का, वो कौन से किस्म का बीज है? मुझे कभी समझ में नहीं आया। क्योंकि वो उन्होंने वो देना ही ऐसे था ना, सिखाना था ना।
मेरी भी सोल एक्सपेंशन होनी है, दूसरे इंसान की भी होनी है। कार्मिक है तो क्या हो गया, सोल एक्सपेंशन तो उसका भी हुआ है, होगा, क्यों नहीं होगा। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और आजकल एक शब्द बहुत चलता है नार्सिसिस्ट, तो चलो वो भी समझ लो, कोई बात नहीं। टॉक्सिक तो होते ही हैं, वायलेंस भी होती है, डोमेस्टिक वायलेंस भी होती है, हर प्रकार की। तो ऐसे रिश्ते में अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आप परमात्मा के बहुत खास बच्चे हैं जो ऐसे रिश्तों में होते हैं। जब भी ऐसा कुछ अगर है तो मेरी ये बात याद करके खुश हो जाना, यू आर अ ब्रेव सोल्जर। द मोस्ट डिफिकल्ट बैटल्स आर गिवन टू द मोस्ट ब्रेव सोल्जर्स। ठीक है, तो चलो काफ़ी हो गया आज के लिए, काफ़ी है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दें, आज के थॉट के ऊपर सोचें, फिर हम नया कुछ और लेकर आएंगे। और बस, राधे राधे।